नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा वर्मा है और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, वो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे कॉमन टॉपिक है, सबसे दर्द भरा टॉपिक है एक पेशेंट के लिए जिसको हेमीप्लेजिया है, मतलब एक धड़ का लकवा है। ये टॉपिक है कंधा, मतलब उतरा हुआ कंधे का जड़ से इलाज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से कई हज़ारों पेशेंट के हाथ खराब हो गए। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिखने की क्षमता ख़त्म हो गई, जिनके ड्राइविंग का जो ऑप्शन है वो हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेमीप्लेजिया में उतरा हुआ कंधा इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकता है। तो पहले हमें जानना होगा कि जॉइंट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और फिर हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जो कंधा है हमारा, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मतलब एक बॉल है जो सॉकेट में जाती है और ये एक ऐसा बॉल है जो हमारे पूरे हाथ का कनेक्शन धड़ से बनाता है। तो जब आपको हेमीप्लेजिया हुआ, मतलब हेमीप्लेजिया के दो कारण हो सकते हैं आपका। पहला कारण होता है ब्रेन हैमरेज, सेकंड कारण होता है इन्फार्क्ट। अब जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक के बाद में आपका अगर राइट साइड का प्रॉब्लम हुआ है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो इफेक्ट हुआ होगा, और अगर लेफ्ट हैंड का प्रॉब्लम है तो राइट साइड का ब्रेन आपका इफेक्ट हुआ होगा। अब जब आपको हेमीप्लेजिया हो गया है, जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तक वहाँ पे आपको आईसीयू में या रूम में कुछ घंटों में प्रॉपर पोजीशनिंग कराई जाती है, जिससे आपके बॉडी के पोजीशन और पोस्चर में कुछ खराबी ना हो। पर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही पेशेंट घर आते हैं, घर आने के बाद जिस तरीके से उनका पोजीशनिंग किया जाता है या जिस तरीके से उनको उठाया बिठाया जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट का जो कंधा है वो खसकना शुरू होता है, और कुछ समय के बाद ऐसा भी देखा गया है कि वो कंधा खसक के उतर जाता है। अब जब ऐसा होगा तो कोई चीज़ जब खसकेगी तो आपका जो कोहनी है वो बेंड होना शुरू हो जाएगा, और जब वो बेंड हो जाएगा और इस तरीके के मूवमेंट में लॉक हो जाएगा तो आपके हाथ के फंक्शन आना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं घर पे, जब पेशेंट आपके बिस्तर पे हों तो कुछ घंटे में उनकी आप करवट दिलवाएं, और करवट दिलवा के कंधे के नीचे एक सपोर्ट रखें ताकि डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेशर ना आए। अगर आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं टॉयलेट के लिए या मे बी खाना खिलाने के लिए, तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनको कमर से उठाएं, कंधे से पकड़ के ना उठाएं। जब आप कंधे से पकड़ के उठाएंगे तो कंधा धीरे धीरे खींचेगा, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर कोई एक समान मात्रा में नहीं लग पाता है। पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से जो अटेंडर है वो भी प्रेशर लगा के खींचता है, और हम खुद ही उस कंधे को ज़्यादा वीक कर देते हैं। तो हमेशा पेशेंट को कमर से उठाएं। और पाइवट पोजीशन क्या होती है, मान लीजिए आपको बेड से चेयर पे शिफ्ट करना है या बेड से व्हील चेयर पे शिफ्ट करना है, तो हल्का सा आप उसको नी को लॉक करके ऐसा घुमा के पेशेंट को बैठा सकते हैं। तो इसमें एक या दो व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। कई प्रकार की स्लाइडिंग शीट्स आती हैं जिसके ऊपर भी आप बैठा के पेशेंट को शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं। अब जब कंधा उतर गया है फिर क्या करना चाहिए। अगर आपका कंधा उतर गया है तो सबसे पहले तो आप डरे नहीं, क्योंकि डरने से कुछ होगा नहीं। ये एक बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसका करेक्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आप एक विशेषज्ञ की सलाह लेके अपने कंधे का एक एक्सरे निकलवाएं। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि एक्सरे किस प्रकार से निकलवाना है, किस टाइप का एक्सरे होगा। तो यूजुअली जो एक्सरे होता है वो होता है शोल्डर कॉम्प्लेक्स का एक्सरे, एपी और लेटरल व्यू से, मतलब आगे पीछे और साइड के व्यू से। उसमें हम ये देखते हैं कि कितना गैप आ चुका है, किस पोजीशन में आपका जॉइंट है। और यूजुअली जब मैं आपको वीडियो पे देखती हूँ या यहाँ पे 1-to-1 देखती हूँ तो मैं हमेशा चेक करती हूँ कि क्या कंधा उठ रहा है। मैक्सिमम पेशेंट पूरी बॉडी का वेट लेके कंधा उठाते हैं, मतलब कंधा अपने आप नहीं उठ रहा है, विद हेल्प या ट्रिक मूवमेंट से उठ रहा है। सेकेंड, हम उनको पूछते हैं आप हाथ ऐसे करके बताइए कि आपका हाथ खुल रहा है। तो 6 महीने से साल भर के बाद के पेशेंट में ये भी नहीं होता और ये भी नहीं हो रहा होता है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू है। और कई बार तो ये भी होता है कि पुराने केसेस में कंधा आपको नीचे गिरा हुआ दिख जाता है, कपड़ों के ऊपर से भी, कि नीचे की तरफ कंधा है, हाथ यूँ होगा पूरा। तो कई चीज़ें आप घर पे बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं। अपना डायग्नोसिस या अपने परिवार के किसी सदस्य का जिसको लकवा है उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं, और एक्सरे करा के विशेषज्ञ की सलाह में कंधे का प्रॉपर रख रखाव आप चालू कर सकते हैं। देखिए, मेरे सारे पेशेंट को मैं हमेशा कहती हूँ 3 से 4 महीने के बाद आप एक शोल्डर की जो स्प्लिंट का फोटो आपको दिखा रहे हैं,
ऐसा स्प्लिंट लगा के आप अपने एक्सरसाइज चालू करें। कोशिश करें कि आप खुद एक्सरसाइज करें, ना कि कोई आपको पकड़ के करवाए, बिकॉज जब आप किसी से पकड़ के करवाते हैं तो प्रेशर एक समान नहीं होता। पर जब आप अपने लकवाग्रस्त हाथ को नॉर्मल हाथ में लॉक करके पट्टा पहन के उठाना शुरू करते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी में और ब्रेन का इंगेजमेंट चालू होता है। तो आपको भले ही लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे आप किस पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, हाथ की पोजीशनिंग और मूवमेंट आपको फटाफट से चालू करना ही है। बाकी समय जब आप लेटे हैं तो हाथ को इस पोजीशन में ना रखें, हमेशा कोशिश करें कि हाथ खुली पोजीशन में रहे। तो आप यहाँ पे कुछ वेट लगा लें, कुछ पट्टा पहन लें, स्प्रिंट लगा लें, ताकि जो ये सबसे खतरनाक डिफॉर्मिटी है वो आपको डेवलप ना हो। तो उतरे हुए कंधे का इलाज पट्टे से, एक्सरसाइज से, सिर्फ कंसल्टेशन के माध्यम से आज और अभी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन इसके लिए रिक्वायर्ड है, और डरना नहीं है। लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है, पर अगर हम एक प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट सीखेंगे और घर पे या क्लिनिक पे आके करेंगे तो आप लकवे को हरा भी पाएंगे और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के अपने सामान्य जीवन पर लौट पाएंगे। और जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आप कंसल्टेशन के थ्रू मेरी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।